हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। जेपीएससी 11th जेपीएससी का पेपर 2 है, सीरीज ए का। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्या क्या पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो भुइंहारी परहा में पंचायत एक स्थायी संस्था है, ये सही नहीं है। अगला देखेंगे, करटाहा का संबंध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ढोकलो सोहर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ढोकलो सोहर से संबंधित है। अगला हमारा है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? इसकी भूमिका क्या रहती है? मुंडा शासन व्यवस्था का महतो का क्या कार्य रहता है? तो रीति रिवाज को देखरेख करना। रीति रिवाज को देखरेख करना, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? उप प्रधान कौन होता है? तो जोंग मांझी। कौन होता है? जोग मांझी होता है। अगला देखेंगे, उराव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होता है। कौन होता है? महतो। अगला देखेंगे, मुंडा मान की व्यवस्था में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वसूली राजस्व में मानकी को क्या कोई अंश या कमीशन नहीं मिलता है, ये सही है। अगला हमारा है, नाया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? तो बिरहोर से संबंधित है। नाया बिरहोर जनजाति में मुखिया का नाम था नाया। क्या नाम था? नाया। अगला हमारा है, पहाड़ी जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। अगला हमारा है, नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज के राजधानी को सुत्याम्बे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? तो प्रताप राय ने। किसने किया था? नृपति राय ने किया था। अगला हमारा है, 1855-56 के हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था? हजारीबाग से नेतृत्व किसने किया था? तो लुबिया मांझी और बैरू मांझी ने किया था। किसने किया था? लुबिया मांझी और बैरू मांझी ने किया था। अगला देखें, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेनीफेसा लकड़ा। कौन थे? बेनीफेसा लकड़ा थे। अगला देखें, रामजीत हांसदा बुद्धू राय किस्कू और चंद्राय टूडू निम्नलिखित में किस आंदोलन से जुड़े थे? किस योजना से जुड़े थे? तो संथाल हुल से। किसे जुड़े थे? संथाल हुल से जुड़े थे। अगला देखें, झारखंड के क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन कब किया गया था? तो कब गठन किया था? तो 1994 में। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। अगला हमारा है, असहयोग आंदोलन के नायक गोपबंधु दास का संबंध किससे है? सरायकेला खरसावां से संबंधित है इनका। सरायकेला खरसावां से। अगला हमारा है, छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण एवं संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में की थी। 1994 में किया गया था। अगला हमारा है, उराव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय है? तो 3। कितनी है? 3 है। अगला देखें, मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या होता है? परिधान मतलब वस्त्र, मुंडा महिलाओं का। तो इसका हो जाएगा हमारा परिया। क्या? परिया। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? तो वेद मरवाह। कौन थे? वेद मरवाह थे। अगला हमारा है, 2022 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्चा किया है? तो शिक्षा में। किस में की है? शिक्षा में। कटाहा ब्राह्मण का भोजन
गांव दान किस संस्कार से जुड़ा है? तो विवाह, विवाह नहीं, सॉरी, मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जो हम लोग बाछी वगैरह दान करते हैं तो मृत्यु से संबंधित है। अगला हमारा है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने की थी? रोज क्रिकेटा। किसने की थी? रोज क्रिकेटा ने की थी। अगला हमारा है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय आयोजित किया जाता है? जदूर। सरहुल आपने हम बताया था 5 सेट में बताया था, हम सेट जब लगा रहे थे तो सरहुल के समय कौन सा गीत गाया जाता था? तो जदूर। क्या जाता था? जदूर गाया जाता था। अगला हमारा, सामान्यतः विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला एक लोकगीत क्या है? तो डोमकच। क्या है? डोमकच। बेहतर राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो बाघों से संबंधित है। किससे है? बाघों से। अगला हमारा देखेंगे, झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? तो संथाल जनजाति का है। हमने अपने वीडियो में बताया था, संथाल फर्स्ट है, उसके बाद उरांव आता है, उसके बाद क्या आता है? मुंडा, फिर हो, फिर खरवार। क्या आता है? खरवार लास्ट 5th नंबर का। नागपुरी, नागपुरी के प्रथम ज्ञाता कवि कौन थे? कौन थे? तो रघुनाथ निरिपति। कौन थे? नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निरिपति। अगला देखेंगे, 1886 में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था, तो हो दुरम। कौन थे? हो दुरम। अगला हमारा, नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन थे? तो बेनीराम मेहता थे। अगला हमारा है, 17वीं शताब्दी के रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? तो कुरुमाली। किनका था? तो कुरुमाली। पंडित रामचीज की सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचिता कविता पुस्तक का नाम क्या था? तो भाग्य चक्र था। क्या था? भाग्य चक्र। अगला हमारा है, प्रारंभ में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग किस नाम से जाना जाता था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। कब गए थे? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। झारखंड के नेतरहट आवासीय विद्यालय नेतरहट के संबंध में निम्नलिखित में से के संबंध में विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी, ये सही है। पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ हुआ, तो ये भी सही है। इसका पहला प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपेरिया था। यह झारखंड के गुमला जिले में है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का स्थापना की गई थी? तो हमारा 9 दिसंबर 1926 को की गई थी। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1926 को। अगला हमारा है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? तो बोकारो में। ये सब बताया था हमने वीडियो में, सेट जब लगा रहे थे तब। झारखंड के नीरज कुमार मिश्र किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से है। किससे है? शतरंज से, बताया हमने खिलाड़ियों से। भारतीय हॉकी टीम के जयपाल सिंह के प्रथम कप्तान 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा पदक जीता था? तो मेडल जीता, तो स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। अगला हमारा, भारत किस टीम को हराकर 2010 की महिला ट्रॉफी जीती थी? तो जापान से। किससे? जापान से। अगला हमारा है, फिर दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। मैंने बताया था वीडियो में पहले। इसका किस प्रकार के भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले भी सभी मुकदमों में अपीलों एवं आवेदनों पर पत्र लागू है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लागू होंगे जहां उसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का संगत ना हो।
ये इसका आंसर ये हो बी हो जाएगा। अगला हमारा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा धारा 39 139 के 2 के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ किया जाता है? तो न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हमारा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूमधृति अभिप्रेत और भूधारा का हित इसके अंतर्गत उपधृति आती है, तो किंतु किस में आती है? तो दर रैयत में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दर रैयत। क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामलों का विचारण होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्य सरकार विनिश्चय करेगा यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर के तहत नहीं दिया गया हो। अगला हमारा है धारा 17 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने 12 वर्षों तक अधिनियम के प्रारंभ पूर्व पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि के लगातार धारण करता था। किसी भूमि को 12 वर्ष तक अपना खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको कोई नहीं हटा सकता है। इसमें बात की गई तो धारा 17 में। अगला हमारा भू अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान प्राधिकरण स्थापित करता है। उस प्राधिकरण को 3 व्यक्ति मिलकर बनती है। 3 व्यक्ति मिलकर बनाती है। अगला हमारा है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से किस धारा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 30 धारा 37। संथाल परगना भू अधिग्रहण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपनी जमीन पर भवन बना सकता है? किस धारा में कहा गया है? तो धारा 18 में बात की गई है। अगला हमारा है संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। प्रत्येक जोत और जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा है संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। इसका हो जाएगा किसके अनुमति द्वारा होता है? उपायुक्त किसी अनुमति से, उपायुक्त की अनुमति से होता है। अगला हमारा है संथाल परगना भू अधिग्रहण अधिनियम 49 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 67 में बात की गई है। अगला हमारा है संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत भूमि की विनिमय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो धारा 23 में बात की गई है, उल्लेख किया गया है धारा 23 में। अगला हमारा है FSI के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में कम दर्ज किया गया है? तो हमारा है जामताड़ा। क्या है? जामताड़ा में। अगला हमारा कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड सबसे बड़ा जिला है? तो हमारा रांची। कौन है? रांची। अगला हमारा है वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल फैला है? तो पश्चिम सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। अगला हमारा लाह के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड सबसे ज़्यादा है? लाह किस किस्म को? तो कुसमी। कुसमी को क्या है? कुसमी ऑप्शन होता है, ये नहीं है। कुसमी किस उत्पादन का योगदान झारखंड सबसे ज़्यादा है? तो कुसमी। इसका दूसरा नाम भी है कातकी भी कहा जाता है इसको। कातकी क्या कहते हैं? कातकी कहते हैं। अगला हमारा है हैंडलूम या हथकरघा की सहकारी समिति सबसे ज़्यादा झारखंड किस संभाग में स्थित है? तो संथाल परगना में। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा?
तो संथाल परगना से। किस किस्म को रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होती है? तो तसर। क्या होती है? तसर। अगला हमारा है, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। और टिस्को हुआ था 1907 में। 1907 में हुआ था टिस्को, और टेल्को 1945 में हुआ था। अगला हमारा, बूढ़ा घाघ जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बुरहा नदी पर। कौन सा नदी? बुरहा नदी पर। अगला हमारा है, निम्नलिखित में झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है? तो नेतरहट। कौन सा है? नेतरहट। अगला हमारा है, डांडर के नज़दीकी किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट। क्या पाया जाता है? मैग्नेटाइट पाया जाता है। अगला हमारा, झारखंड में पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 के उद्देश्य में शामिल हैं? तो इस उपयुक्त सभी, ये सब शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थिति नीति से तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड से। पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित है पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिनके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री। अगला हमारा है, झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति 2008 के अनुसार परिवार में शामिल है एक व्यक्ति और, इसमें सब, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रयुक्त सभी, उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे और विवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें। अगला हमारा है, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सही मामलों पर लागू होती है, जो कि बंद इकाइयाँ और बीमार इकाइयाँ, कमजोर इकाइयाँ की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला हमारा है, झारखंड के विजन एंड एक्शन प्लान 2021 में 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव रखने का क्या है? तो किसने किया था? तो गोड्डा। किसने? गोड्डा। 2011-12 के स्थिर मूल्य झारखंड के बजट 5 ईयर प्लान 2022-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पादन GSDP कितना है? तो ये 4,19,97 करोड़। अगला हमारा, गोमे बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी। अगला हमारा, झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित है? तो हमारा है पतरातू। कहाँ पे है? पतरातू। अगला हमारा है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झरिया धनबाद। अगला हमारा, झारखंड के राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी है? तो मोरी में। कहाँ पे है? मोरी एल्युमिनियम। कुंदरकोच्चा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सिंहभूम पूर्वी में। अगला हमारा है, झारखंड के कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू की गई थी? तो 2020 में। कब की गई थी? 2020। बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना की किस उत्पाद से जोड़ा है? तो आम से। किससे? आम से। अगला हमारा है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ परियोजना किस संस्था से पोषित की है? तो विश्व बैंक से। किससे है? विश्व बैंक से। अगला हमारा है, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना किस योजना से एकीकृत है? तो हमारा है, झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना से संबंधित है। अगला हमारा है, आबुआ आवास योजना के संबंध में से विचार करें।
तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी? नहीं। इसमें वैसे भी लाभार्थी है जो आवास देने का प्रावधान है, जिन्हें वाहन राशि के तहत मकान मिला हुआ है। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है जनधन योजना का? रेशम उत्पादन एवं वृक्षारोपण का। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अधिसंघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र हैं? तो लातेहार। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? कितना है? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर। आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो 48 अनुच्छेद 1 का। क्या है? झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 226। कितने हैं? 226। झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने के प्रमुख कारण क्या है? तो है जानवरों का दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। क्या है? पशुओं में दवाओं का अनियंत्रित उपयोग। दामोदर नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई। मरुस्थल कब बनाई गई है? दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल के क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस जल में क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला हमारा, निम्नलिखित में किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन किया गया है 2018 में? तो हमारा रांची। अगला हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कारक झारखंड के जैव विविधता के नुकसान पहुंचा रहा है? तो उपर्युक्त सभी। कौन कौन सा? अनादृत शहरीकरण, अनियोजित या नियंत्रित औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या और घटते वन। इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। वन कानून के तहत संरक्षित वन से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गतिविधियों पर प्रतिबंध। सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? कौन सा प्रभाव? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि और वृक्षारोपण कार्यक्रम में उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? कितनी दी जाती है? तो 75%। 50% दी जाती है। इस योजना हेतु स्वीकृत दर कुल लागत राशि 50% दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना के देने के कार्य की जाती है? तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से। अगला हमारा है, निम्नलिखित कौन सा आपदा प्रक्रिया उद्देश्य नहीं है? तो आधारभूत संरचना पुनर्स्थापना एवं रख रखाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है? तो 2 और 3 में रखा गया है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित की गई है? तो यास। क्या इसका आंसर है? तो यास। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो पलामू है। कौन सा है? पलामू। धुबिया में, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो नृत्य को। नृत्य से संबंधित है। धुबिया किससे संबंधित है? नृत्य से। अगला हमारा है, झारखंड का कौन सा जिला बिरसा मुंडा आंदोलन का केंद्र था? तो खूंटी, जो प्रधानमंत्री हाल ही में आए थे खूंटी में। झारखंड किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है? तो बराकर नदी पर। किस नदी पे? बराकर नदी पे।
अगला हमारा है, झारखंड में बहने वाली नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्वर्णरेखा नदी, टिकराटोली, ये सही नहीं है। जतरा दाना भगत का युद्ध हुआ था तो 1914 में, हमने आपको वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में हमने जब सेट मारे थे तब। डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में सम्मानित किया गया था? तो कब? शिक्षा और साहित्य में किया गया था। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है? सारथी योजना किस संबंधित है? छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से। किससे है? छात्रों को निःशुल्क कोचिंग।